बंगाल के महासभा में अब शक्ति की एंट्री हो चुकी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंच चुके हैं। चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मत्था टेका, हाथों में पूजा की थाली, माथे पर तिलक और मन में सुनार बांग्ला का संकल्प लिए मंदिर पहुंचे। नितिन नवीन ने देश और राज्य के कल्याण की कामना वहां की, लेकिन इस धार्मिक यात्रा के पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा था। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते ही उन्होंने ममता सरकार पर जो प्रहार किया, उसने बंगाल की राजनीति में खलबली मचा दी है। पूजा के बाद मीडिया से रूबरू हुए नितिन नवीन ने सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा उठाते हुए एक ऐसा सवाल दागा जिसने ध्रुवीकरण की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। नवीन ने आरोप लगाया कि बंगाल में धार्मिक समानता खत्म हो चुकी है। साथ ही आरोप लगाया कि बंगाल में पूजा के लिए परमिशन और नमाज के लिए छूट वाला खेल चल रहा है। नितिन नवीन ने कहा कि आज बंगाल का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने की अनुमति तो आसानी से मिलती है, लेकिन मां की पूजा के लिए पंडाल लगाने के लिए आयोजकों को हाईकोर्ट के चक्कर काटने होते हैं। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। हम बंगाल को फिर से उसकी असली पहचान दिलाकर रहे हैं। सबके हाथ में जो कमल का निशान है, वो निशान इस राज्य को विकास के पैमाने पे, इस राज्य को सुरक्षा के लिए, इस राज्य को पुनः बंगाल बनाने के सपने को साकार करने के लिए ये कमल का फूल आपको मिला है। और ये कमल का फूल निश्चित रूप से इस पश्चिम बंगाल को विकसित पश्चिम बंगाल बनाने में 2047 का जब हम विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साकार करने में लगे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सहभागिता, आपकी जीत पश्चिम बंगाल को भी 2047 के विकसित पश्चिम बंगाल बनाने के सपने को साकार करेगी। आज हम सब कोई पूरी योजनाबद्ध तरीके से चुनाव कैसे लड़े, इसकी पूरी संरचना की चर्चा हमारे वरिष्ठ महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी ने किया है। और मैं हमेशा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती यही है कि एक एक कार्यकर्ता चुनाव का कमान संभालता है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का ये हमला ऐसे समय में आया जब बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में महामुकाबला होने जा रहा है। बीजेपी सुनार बांग्ला के वादे के साथ मैदान में है, तो टीएमसी अपनी साख बचाने की जद्दोजहद में। दक्षिणेश्वर की दहलीज से नितिन नवीन ने क्लियर किया कि बीजेपी इस बार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। अब देखना यह होगा कि 23 और 29 अप्रैल को जब जनता वोट डालने निकलेगी, तो मां काली का आशीर्वाद और जनता का जनादेश किसके पक्ष में जाता है। बीजेपी का मिशन मोड इस समय शुरू हो चुका है। बूथ जीतो, चुनाव जीतो भी अब आपको समझना चाहिए। दरअसल इस महायुद्ध को जीतने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र निकाला। नितिन नवीन ने यह साफ किया कि चुनाव केवल बड़ी रैलियों से नहीं बल्कि बूथ की जाबाजी से जीते जाते हैं। राजरहाट में रणनीतिक केंद्र से नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को जीत का जो मंत्र दिया, उसने टीएमसी के खेमे में हलचल भी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की चर्चा होती है तो कोई भी दल हमारे सामने नहीं खड़ा हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण है कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से राष्ट्र प्रथम के नारे से आगे बढ़ते हैं। पार्टी उसके बाद आती है और हम अपने आप को सबसे पीछे रखकर काम करते हैं। यही जो बोध है हमारे अंदर, हमारे विचार का, यही भारतीय जनता पार्टी के विशाल स्वरूप को आज बनाने में हमारे नेतृत्वकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि बूथ जीतो तो चुनाव जीतना है। और मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता एक एक बूथ की संरचना बनाने में लगते हैं और पिछले 4-5 वर्षों में संगठन के विपरीत परिस्थिति के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में जो बूथ की संरचना को खड़ा किया है, उसके लिए मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजरहाट के एक होटल में सुबह से ही बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। हावड़ा और हुगली जोन के पदाधिकारियों के साथ हुई इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में नवीन ने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली और उन्हें जीत का अचूक फॉर्मूला भी थमाया। यही वजह है
कि नितिन नवीन का विजय मंत्र नारा बूथ जीतो चुनाव जीतो, जिसका लक्ष्य है हर मतदाता तक केंद्र की योजनाओं की सीधी पहुंच रखना। सिर्फ जमीनें नहीं, बीजेपी इस बार डिजिटल वॉर में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नितिन नवीन ने आईटी सेल और इंटरनेट मीडिया टीम के साथ घंटों मंथन किया। उनका स्पष्ट निर्देश है, विपक्ष के हर भ्रामक प्रचार का जवाब पलक झपकते ही तथ्यों के साथ दिया जाए। फेक न्यूज के खिलाफ इंटरस्टेट काउंटर नैरेटिव तैयार करने की रणनीति पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि ये दौरा केवल समीक्षा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले संगठन को एक अभेद्य दीवार बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नितिन नवीन के इस दौरे ने साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार केवल हवा में नहीं बल्कि जमीन और डेटा के साथ चुनाव लड़ रही है। बूथ जीतो का ये मंत्र चुनाव के नतीजों में कितना बदल पाएगा, ये तो 4 मई को साफ होगा, लेकिन फिलहाल बंगाल की बिसात जरूर बीत चुकी है।